अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। आज जो हमारा लेसन क्या नज़म है, मेरा वतन, जिस को लिखा है शफीउद्दीन नैयर साहब ने। तो ये नज़म है, मेरा वतन। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़ियाँ, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो सबसे पहले हम तशरीह कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा मैं खुलासा इसका वही होता है, खैर सेम तो चलो करेंगे। तो सबसे पहले तशरीह करते हैं। तो शफीउद्दीन नैयर साहब जो हैं वो इस नज़म मेरा वतन में फरमाते हैं कि ये जो मेरा वतन है इसमें बहुत सारे परिंदे हैं, खूबसूरत परिंदे हैं, जैसे कि चिड़िया है, तोता है, मैना है, मोर है, कोयल है, बुलबुल है, कमरी चकोर हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं और मेरे वतन में होते हैं। और क्या है मेरे वतन में, झीलों की लहरें हैं। झीलें ऐसे बहती हैं, इनकी लहरें बहुत खामोशियाँ लहरों में होती हैं। वो दरिया का ज़ोर होता है और दरिया भी ज़ोर से बहते हैं। झरनों का गिरना, जो पानी का शोर कहते हैं। अब मेरा वतन इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है कि इसमें झीलें हैं, इसमें दरिया है, इसमें झरने हैं। झरनों का गिरना बहुत अच्छा लगता है, पानी का शोर अच्छा लगता है, और दरिया इतनी ज़ोर से बहते हैं। झीलें भी हैं जिनकी लहरें होती हैं, और इसमें बहुत सारे परिंदे हैं। मेरा वतन जो है वो सरसब्ज़, और इसके पहाड़ और वन बहुत खूबसूरत हैं। ये कहाँ पे हैं? ये मेरे वतन में है। मेरा ही वतन बहुत खूबसूरत है, और जिसको अल्लाह ताला ने कुदरत की हर नियामत से नवाजा है। मेरा वतन कुदरत की हर तरह की नियामतों से नवाजा गया है। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुश नमा कियारियाँ। देखो, गल्ला होता है, जैसे अनाज हमारा होता है, चावल आटा वगैरह जो होते हैं उनको गला कहा जाता है। और ये कहता है कि मेवे जो होते हैं, मेवे में आ जाते हैं हमारे फ्रूट वगैरह आते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट हों या मेवे। तो जैसे हम बादाम, अखरोट वगैरह, किशमिश वगैरह को, जितने भी खुश्क फ्रूट हैं उनको कहते हैं। तो ये कहता है कि वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ। कहते हैं मेरे वतन में गल्ले भी हैं, वो मेवे और तरकारियाँ हो गया सब्ज़ियाँ, कि सब्ज़ियाँ भी हैं, गल्ले भी हैं, मेवे भी हैं, और फूल जो हैं वो खुश रंग हैं। उनके बहुत अच्छे अच्छे रंगों के फूल हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि किसी ने पेंट किया हुआ हो, ऐसे लगता है। वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ हैं, यानी सरसब्ज बाग जो हैं उनमें फूल की क्यारियाँ लगी हुई हैं, फूल ही फूल खिले हुए हैं। वो सैराब, खुशनुमा क्यारियाँ। और वो सैराब होता है जहाँ पानी से भरा हुआ, जो तरोताज़ा होते हैं। जैसे कि फूलों पर जब शबनम गिरती है तो वो बिल्कुल तरोताज़ा लगते हैं। तो वो सैराब और जो हैं फूल, जो हैं, जो हमारे क्यारियाँ जो हैं फूलों की भरी हुई, वो सैराब हुई हैं। वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, यानी कि उन पर शबनम के कतरे गिरे होते हैं और वो सरसब्ज होती हैं। ज़मीनें वो ज़रखेज़ दिलकश चमन। मेरे वतन की ज़मीनें जो हैं वो ज़रखेज़ हैं। यहाँ ज़रखेज़ ज़मीन वो होती है जहाँ पे बहुत सारे कुछ भी उगाया जाए वो उगता है। यानी कि जो पैदावार हम करते हैं, वो जो भी हम लगाते हैं, जो भी अनाज लगाते हैं वो लगता है, हरा भरा होता है। तो वो ज़मीन ज़रखेज़ होती है। तो हमारे वतन की ज़मीनें कैसी हैं? ज़रखेज़ हैं, और दिल को छू लेने वाला चमन है। मेरा वतन कैसा है? छू लेने वाला चमन है, बाग है।
बाग को शायर ने क्या कहा है, चमन को उन्होंने भाग से तशबीह दी है, वतन को बाग से तशबीह दी है, यानी चमन से तशबीह दी है। पहाड़ों का मंजर बनों का समा हैं, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। आप कहते हैं कि पहाड़ों का जो मंज़र है और मेरे बनू हो गया जंगल, यानी बनू का जंगलों का जो समा है, पहाड़ों का जो खूबसूरत मंज़र है, पहाड़ हरे भरे हैं और मेरे जंगल जो हैं, पहाड़ ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ हैं और जंगल जो हैं वो हरे भरे हैं, और इनमें हज़ारों चश्मे रवां हैं, यानी कि इनमें बहुत सारे चश्मे जो हैं वो बहते हैं। कहाँ तक बयां इसकी खूबियाँ, तो कहते हैं कि मैं अपने वतन की खूबियाँ कहाँ तक बयान करूँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुमा। ऐसा लगता है कि मेरा वतन जो है वो किसी जन्नत का टुकड़ा है, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा चमन जन्नत है। ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। कहते हैं कि मेरा वतन जो है वो बाग, जन्नत के बाग की तरह है। मेरा वतन क्या है, आप शायर फिर तशबीह दे रहे हैं कि मेरा वतन जो है वो बागे इरम यानी जन्नत के बाग की तरह है, और क्या है, बागे अदन की तरह है। बागे अदन वो जन्नत का टुकड़ा है, वो जन्नत का बाग है, जन्नत का एक बाग है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो कहते हैं कि मेरा वतन जो है वो जन्नत का एक ऐसा बाग है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था, यानी बागे अदन है। मुझे ऐसा लगता है कि वही जन्नत का जो टुकड़ा है, जन्नत का जो बाग है वो ज़मीन पर आ गया है। मेरा वतन जो है वो इस कदर खूबसूरत है। तो ये था बच्चों आज का आपका तशरीह। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ खुलासा, क्योंकि कई बार खुलासा आता है वहाँ, तो बच्चे अक्सर खुलासा लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपने ऐसे लिखना है कि नज़म मेरा वतन में शफ़ीउद्दीन नैयर साहब वतन की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि यहाँ तरह तरह के खुशनुमा और खुश आवाज़ जो हैं परिंदे हैं। मेरे वतन की में झीलें हैं, झरने, दरिया हैं, सरसब्ज़ जंगल और ऊंचे पहाड़ हैं। गोया मेरा वतन बहुत खूबसूरत है, जिसको कुदरत ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है। तो वतन में तरह तरह के अनाज, मेवे और तरकारियाँ उगती हैं। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है। शायर वतन के पहाड़ों और जंगलों, नदी नालों और चश्मों की तारीफ़ भी करते हैं और कहते हैं कि अपने वतन को देखकर मुझे ऐसा गुमा होता है कि मेरा वतन जो है वो जन्नत का बाग है। ये किसी जन्नत से कम नहीं है और हर तरह की खूबियों से माला माल है। मेरा वतन जो है हर तरह की खूबियों से माला माल है और मेरा वतन मुझे जन्नत की तरह लगता है। तो ये था इसका खुलासा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे अल्फाज मैनी हैं, तो अल्फाज मैनी की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ मैनी, कमरी हो गया फाख्ता की किस्म का एक परिंदा, इसकी आवाज़ नहायत गूंजदार होती है। चकोर हो गया तीतर की किस्म का एक परिंदा, इसे चांद का आशिक भी कहते हैं। बन हो गया जंगल, सरसब्ज़ हरा भरा तरोताज़ा। गला हो गया अनाज, मेवे हो गया खुश्क फल, बादाम, अखरोट और किशमिश वगैरह। तरकारियाँ हो गया सब्जियाँ। गुलकारियाँ हो गया निकाशी करना, यानी गुल बूटे बनाना, फूल तराशना। इसको आप कह सकते हैं जैसे मसवर जो है वो फूल वगैरह बनाता है जो अपने, वैसे ही गुलकारियाँ कहा गया। सैराब हो गया पानी से भरा हुआ तरोताज़ा। ज़रखेज़ हो गया जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है। चश्मा ज़मीन से उबलता हुआ पानी या सोता। रवां हो गया बहता हुआ, फिरदौस जन्नत, बहशत, गुमा, शक, शुबा, वहम, दिलकश, दिल पसंद, दिल को लुभाने वाला। भागे इरम हो गया जन्नत का बाग। बागे अदन हो गया जन्नत का वो बाग जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे सवालात हैं, तो इन पर एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल है, शायर ने नज़म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है। तो पहली ही लाइन थी हमारी कि शायर ने
चिड़िया, तोता, मैना, मोर, कोयल, बुलबुल, कमरी और चकोर परिंदों का जिक्र किया है। दूसरा क्वेश्चन है, दिलकश चमन किसको कहा गया है? तो शायर ने दिलकश चमन अपने वतन को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरदौस का इस चमन पर गुमा, इस मिसरे से क्या मुराद है? तो इस मिसरे से यही मुराद है कि इस चमन, जो हमारा चमन है, यानी हमारा वतन जो है, उसको देखकर ऐसे लगता है कि कोई जन्नत का गुमा होता है। हमें ऐसे लगता है जैसे कि जन्नत ज़मीन पर ही आ गई है। इस नज़म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं। वतन में तरह तरह के खुशनुमा और खुश आवाज़ परिंदे हैं। झीलें, झरने और दरिया भी हैं। जंगल और पहाड़ भी हैं। वतन में तरह तरह की तरकारियाँ पैदा होती हैं, मेवे पैदा होते हैं। हमारे वतन की ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ है। यूँ कहा जाए कि हमारा वतन जन्नत का एक टुकड़ा है और ये खूबसूरत है और हर दौलत से माला माल है। ये सब वतन की खूबियाँ जो हैं वो शायर ने बयान की हैं इस नज़म में। नेक्स्ट है, इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। तो नज़म के शायर आपको अभी मैंने पीछे भी बताया है। तो नज़म के शायर का नाम है शफ़ीउद्दीन नैयर साहब हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, शायर इस नज़म में क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो शायर ने हमें क्या पैगाम दिया है? शायर हमें यही पैगाम देना चाहते हैं कि मेरा वतन जो है वो, उसमें हर तरह की खूबियों से मेरा वतन जो है वो माला माल है। उसमें वतन दोस्ती का जज्बा उभारने के लिए की कोशिश की है कि हमारे वतन में जो परिंदे हैं वो हैं, झीलें वगैरह हैं। और यही पैगाम दिया है कि जैसे कि इतना खूबसूरत वतन है तो हमें भी अपने वतन को खूबसूरत और दिलकश बना के रखना चाहिए। तो नेक्स्ट है बच्चों, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आप कुछ भी जुमले बना सकते हैं। दरिया, मेरे घर के सामने दरिया है। पहाड़, हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा है। वतन, मेरा वतन हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। मंज़र, मुझे पहाड़ों और झीलों का मंज़र बहुत अच्छा लगता है। चमन, मेरा वतन एक खूबसूरत चमन है। समा होता है वक़्त। हमें सुबह और शाम के समय थोड़ा सा टहलना भी चाहिए। तो नेक्स्ट है, इमला दुरुस्त कीजिए। तो इसमें जो ये गलत वर्ड दिए हुए हैं कुछ इनको ठीक करना है। जैसे कि ये तरकारियाँ हैं तो इसमें गलत कौन सा वर्ड है? काफ है, तो काफ की जगह कीफ अलिफ का आपने लगाना है तो तरकारियाँ बन जाएगा। बागू है तो गैन है और उसको गाफ है, सॉरी यहाँ गाफ है तो गैन आपको लगाना है। बेअलिफ बा, गैन वागू, नून गुन्ना बागू। मंज़र, अब मंज़र में ज़्वाद नहीं आता है, ज़ोय आता है। वतन में ते नहीं आता है, तोय आता है। सरसब्ज़ में सीन आता है, सीन रे सर आता है, स्वाद रे सर नहीं आता है, सरसब्ज़। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। वो चिड़ियाँ, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कमरी चकोर, वो सरसब्ज़ इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। ठीक है, ये पीछे से ही इन्होंने उठाया तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाएं। अब क्या है कि वाहिद और जमा बीच में से लाइन लगा के अपने 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 कॉलम में लिखने हैं। वाहिद अपने कॉलम में आएगा और जमा जो है वो अपने कॉलम में। जैसे चिड़िया वाहिद है और चिड़िया जमा हैं तो ये अपने अपने कॉलम में लिखने हैं। वाहिद के कॉलम में चिड़िया और जमा के कॉलम में चिड़िया। इसी तरह बुलबुल है, वाहिद के कॉलम में बुलबुल और जमा के कॉलम में बुलबुल हैं। झील, झीलें। दरिया का आप दरिया भी लिख सकते हैं। वैसे कई बार हम दरियाओं भी लिखते हैं तो दरिया भी लिख सकते हैं आप, जमा में भी और वाहिद में भी। अब यहाँ झरनों है। देखो आप झरनों क्या करते हैं बच्चे के, जब जमा होता है तो वो भी वाहिद में डाल देते हैं, लेकिन नहीं, आपने पहले उसका वाहिद लिखना है झरना और फिर जमा में डालना है आपने झरनों। पहाड़
تو پہاڑ کا پہاڑ بھی لکھ سکتے ہو آپ جمع میں، لیکن کئی بار پہاڑوں بھی لکھتے ہیں ہم. اور میوہ، میوہ کا میوے ہے تو میوہ آئے گا، تو میوہ واحد میں لکھنا ہے اور جمع میں میوے لکھنے ہیں. تو نیکسٹ ہے مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر مکمل کیجئے. تو وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، یعنی کہ یہ انہوں نے الف پارٹ اور بے پارٹ کیا ہے. تو یہ الف پارٹ اور بے پارٹ اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ وہ لکھیں گے ہم، وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں. یہ لاسٹ والا آئے گا، نیکسٹ پیج پہ ہے. کہاں تک بیاں اس کی خوبیاں ہے فردوس کا اس چمن پر گماں. وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور. تو نیکسٹ ہے اس نظم کو زبانی یاد کیجئے. تو آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. غور کرنے کی باتیں ہیں. اس نظم میں میرا وطن کے عنوان سے وطن کی اہمیت بیان کی گئی ہے. یعنی کہ میرا وطن جو نظم ہے، یہ جو عنوان میرا وطن ہے، اس میں ہمیں اپنے وطن کی اہمیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اس نظم میں ہمارے ملک کی خوبیاں مختصر طور پر بیان کی گئی ہیں. مطلب بہت زیادہ تو نہیں، تھوڑی ہی بیان کی گئی ہیں، پر بہت اچھی بیان کی گئی ہیں. وطن کی محبت اور وطن دوستی کے جذبے کو نظم میں ابھارا گیا ہے. تو یہ باتیں جو ہماری نظم میں آئی ہیں وہ تھیں. تو اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک چیز اور بھی آ سکتی ہے، جو کہ ہے حالات زندگی. کئی بار آتا ہے محمد شفیع الدین نیر صاحب کا، جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے، تو وہ حالات زندگی بھی تھوڑا سا آپ ضرور کر لیجئے گا. تھینک یو ویری مچ.